आप सदशिष्य हैं, आप भक्त हैं, तो कोई कितना भी रोकने की चेष्टा करे, लेकिन तुम्हारे दिल के अंदर से तो वो भगवान को या गुरु की छवि को नहीं निकाल सकता, तुम्हारी जिज्ञा को तो वो नहीं पकड़ सकता। हाँ ठीक है कि तुम मंदिर नहीं जा पाओगे, गुरुजी से नहीं मिल पाओगे, लेकिन जब तुम्हारा आंतरिक प्रेम प्रबल हो जाएगा तो रोकने वाले भी अपने आप शांत हो जाएंगे। फिर भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे कि मीरा, जब राणा जी ने सर्पों की पिटारी भेजी तो वो फूलों के हार बन गए। जब यहां विष भेजा वो अमृत बन गया। लेकिन कब बनेगा? जब तुम्हारे भाव, तुम्हारे मन के भाव उनसे जुड़ जाएंगे। बिल्कुल, आप केवल दिखाने के लिए ही तड़प रहे नहीं। आप कहे हाँ हमें बिनो जौन दे, कहो करें कैसे करें। कोई नहीं जाने देता तो तुम चलना शुरू कर दो। कैसे चलना शुरू करो? उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क में, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। आज मेरे एक शिष्य ने मुझे एक फोटो डाला, 99 का है वो, और उस पर आज का फोटो, यानी वो फोटो लिया और आज का फोटो लिया, और उस पर नीचे लिख दिया क्या से क्या हो गई। उसने मुझे छेड़ने के लिए लिखा आज वाला फोटो, यानी जो कल चल रहे थे कथा में वो फोटो लिया, और 1999 का जब भी मैं कथा कर रहा था उस समय का फोटो लिया, और उसने नीचे लिख दिया क्या से क्या हो गई। जब उसने लिखा कि क्या से क्या हो गए तो मैंने उसे उत्तर दिया कि इश्क बीमारी ही ऐसी है, इश्क बीमारी ही ऐसी है जिसमें लोग क्या से क्या बन जाते हैं। बस अंतर इतना है कि कोई इश्क सांसारिक करता है और कोई प्रभु से लुटने के लिए तैयार हो जाता है। तो आप ध्यान दें, भक्त किसे कहा गया है? जो अपने भगवान की बुराई न करे न सुने। शिष्य किसे कहा गया है? जो अपने गुरु की बुराई न करे न सुने। और सेवक किसे कहा गया है? जो अपने स्वामी की बुराई न करे न सुने। आप ध्यान दें, वहां सेवक बैठा हुआ है, और सेवक कौन है? नंदीश्वर। नंदी को क्रोध आ गया, मेरे भोले बाबा को श्राप दे रहा है, और क्रोध में भरकर उसने भी दक्ष प्रजापति को श्राप दे दिया। स्त्री कामम सो अततितराम दक्षो बस्तमुखो अचिराते। तेरा मुख जल्दी ही बकरे के समान हो जाए, स्त्री लंपट हो जाए। वहां ब्राह्मण लोग बैठे हुए थे। ब्राह्मण लोग कहने लगे, ये तो ससुर दामाद के बीच की बात है, तुझे बीच में नहीं बोलना चाहिए, तू तो सेवक है। सेवक तो ब्राह्मणों को भी श्राप दे दिया। सर्वभक्षा दुजावृत्ति धृत विद्या तपोव्रता। और ब्राह्मण कौन से? भृगुवंशी। भृगुवंशियों को श्राप दे दिया। ये लोग भक्षा भक्ष को छोड़कर केवल पेट पालने के लिए
इंद्रियों के सुख को सुख जानकर भीख मांगते फिरेंगे। अब भृगु महाराज के वंशजों ने श्राप दे दिया, भवव्रत धरा ये चे तान समन्व्रता पाखंड नस्ते भवन्तु सदशास्त्र पर पंथना। ये जो शिव भक्त हैं, शिव के प्रेमी हैं, वो सदशास्त्रों के विरुद्ध चलने वाले और पाखंडी हो जाएं। भोले बाबा ने सोचा भैया यहां तो वाद विवाद ज्यादा हो गया है, क्यों ना अब चलना चाहिए। इन बच्चों की कुर्सियां पीछे करो, आने जाने वालों के लिए जो बैठ रहे हैं पीछे करो। व्यवस्थाएं अपने आप देखा करो, मंच से ना बोलनी पड़े। आज यहां भोले बाबा सोच रहे हैं क्यों ना इसे स्थान का त्याग कर दिया जाए, और भोले बाबा उस स्थान का त्याग कर देते हैं। लेकिन दक्ष प्रजापति अपने अपमान का बदला लेने के लिए कनखल में यज्ञ रचा रहे हैं, जहां सभी देवी देवताओं को बुलाया है, लेकिन भोले बाबा और पार्वती को नहीं बुलाया है। सखियां सज धज कर जा रही हैं। माताओं का स्वभाव है, यदि सज धज कर जाएं और कोई उनसे ना पूछे तो पहले तो वो मोहल्ला पड़ोस में बताएंगे कि सुनो जरा घर का ख्याल रखना, देवरानी से, जेठानी से, सास से, ननद से। और यदि कोई पूछ ले कि बड़ी सुंदर सूट पहना है, कहां से लेकर आई है, आहा पैसा वसूल। साड़ी तो बड़ी सुंदर लग रही है, कहां से लाई है, तो पैसा वसूल। अच्छा, अरे कानों में झाले तो बड़े सुंदर पहने हैं, पैसा वसूल। और कोई ना पूछे तो भैया बार बार बताएंगे। वैसे माताओं के सिर पर पल्ला रहता, यदि कानों में कोई नई चीज पहन ले तो फिर चुन्नी को भी, दुपट्टे को भी, पीछे को। और हर बार वो ऐसा है ना, वो कल हमें भी नई मुद्रिका मिली थी तो हम भी बार बार हाथ ऐसे कर रहे थे। नई चीज मिले तो अलग। अब माताओं से यदि पूछा ना जाए कहां जा रही हो, क्या कर रही हो, तो वो अपने आप अनायास बता देती है, मैं ना वहां जा रही हूं, ध्यान रखें। सती बिलु के व्योम विमानारा